अगर एक चिड़िया होती है ना सर, चिड़िया, और उसके घोंसले में, जहां पर जिस घोंसले में उसने अपने बच्चों को, अंडों को क्या बोलना चाहिए, हैच किया है, अंडों को इतने दिन से संभाल के रखा है और छोटे छोटे चूजे आए हैं, और अगर उस घोंसले में सांप, कोबरा, ब्लैक कोबरा भी घुसने की कोशिश करता है ना, वो चिड़िया उस ब्लैक कोबरा से लड़ जाती है। सर डिस्कवरी देखते हो, यस और नो? तो ये ब्लैक कोबरा, गरीबी रूपी ब्लैक कोबरा, दिक्कतें रूपी ब्लैक कोबरा, इस कोबरे से आपको लड़ना है या नहीं लड़ना है? लड़ने के लिए तैयार हो, यस और नो? पक्का तैयार हो? लड़ना पड़ेगा सर, ये दूर नहीं है, ये बहुत आसानी से हो सकता है। जल्दी से देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है, राइट? अब आज मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, गूगल पे आप सब सर्च कर सकते हो। ये याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। मेरे जैसे अनपढ़ लोग तहलका मचा रहे हैं, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत जबरदस्त हो रही है, इस इंडस्ट्री ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये इंडस्ट्री, बूमिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू ग्रो रुपीज 64,500 करोड़ बाई 2025, यानी 2025 में ये फिक्की और केपीएमजी, फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग जिस कॉन्सेप्ट की ऊपर करता है, ये उद्योग सन 2025 में 64,500 करोड़ का होगा। यहां 64,000 लिखा है, 500 राइट फिगर है, 64,500 करोड़ का होगा। 64,500 करोड़ में आपके घर में कितने लाख, कितने हजार या कितने करोड़ आएंगे, ये आपकी और हमारी मिलके मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। Unemployment, India's biggest concern, direct selling is at rescue. नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी सबसे बड़ा चैलेंज है, और डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग, ब्रांड ट्रेसी, ये वो है जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत है आपको। मतलब रात को सोने से पहले इसकी गोद में होते हो आप, और सुबह उठते ही सबसे पहले इसी की गोद में होते हो। ये है फेसबुक का मालिक, राइट? ये दुनिया के सबसे बड़े बड़े बेवकूफ लोग हैं जो ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस दुनिया का 8वां अजूबा है। बिल गेट्स कहता है कि अगर मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो जाए और मुझे अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करना हो तो मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ही चूज करूंगा। और आप ये मत कहना कि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये कहने की अभी हमारी, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ही बोल रहे हो, राइट? मैं नहीं बोल रहा हूं, मत बोलना, राइट? क्योंकि एक फिसड्डी अगर गामा पहलवान को बोले अबे तूने ऐसे टांग पकड़ी होती तो वो हार जाता, राइट? तो ऐसे फिसड्डी का एडवाइस कहीं पर काउंट नहीं होता। तो ये मत बोलना मुझे पसंद है या नहीं है, आपको पसंद है या नहीं है, ये इंडस्ट्री में दम है, राइट? कोई परवाह नहीं करेगा कि आपको पसंद है या नहीं है। आज से 15 साल के बाद आप ही का बेटा आपको जूते मार रहा होगा कि पापा जब ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस आपके पास था, आपके पास आया था, आपने इसको क्यों नहीं किया? नहीं तो आज हम भी BMW, जैगुआर, मर्सिडीज, ऑडी जैसी गाड़ियों में होते, हम भी बहुत सारी प्रॉपर्टी के मालिक होते। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, ऐसा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि इस बिजनेस में मुझे आए हुए 14.5 साल हो गए, और आज से 14 साल पहले मैंने अपने एक दोस्त को बिजनेस दिखाया था, तब उसका बेटा था 10 साल का, आज उसका बेटा है 24 साल का। और जब वो नौकरी पे लगा तो HCL नाम की कोई कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है गुड़गांव में, जानते हैं आप उसी में हैं? ओह कमाल है। तो HCL नाम की एक कंपनी है जहां पे उसकी नौकरी लगी। मैं नाम भी बता सकता हूं अगर आप मुझे पर्सनली मिलेंगे तो। मैं नोएडा वाले में। ओके, वो गुड़गांव में है। तो HCL में उन्होंने जॉब स्टार्ट करी और वहां उनको पसंद आया, वो घर आए, उन्होंने अपने पापा से शेयर की कि पापा ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें से एक लीडर हैं जो फरीदाबाद के ही हैं, राइट? उसके पापा ने बोला दिखा मुझे, फोटो दिखा। जब उसने अपनी पापा को मेरी फोटो दिखाई जैगुआर के साथ, मेरा वीडियो दिखाया यूट्यूब पे, तो कह रहा है ओए ये तो हैप्पी है, हैप्पी मेरे घर का नाम है, राइट? राइट? कह रहे तो मेरा बचपन का दोस्त है। वही लड़ाई हुई उस बच्चे की अपने बाप से। ये आपके बचपन के दोस्त हैं और ये मर्सिडीज और जैगुआर तक पहुंच गए हैं, और आप वही आज भी LML वेस्पा टूटा फूटा स्कूटर चला रहे हो। आपने इतनी बड़ी गलती क्यों की? मैं नहीं चाहता कि ये गलती आज आप करें।
से